एंड वेलकम बैक। हम लोग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 में पूछे गए सी सेट यानी जनरल स्टडी पेपर 2 पर डिस्कशन कर रहे थे। अब तक हमने थ्री पार्ट्स में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और हम 4th पार्ट आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 19 और 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कहता है हाउ मैनी डिस्टिंक्ट 8 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड, यानी हमें कितने तरह से नंबर बना सकते हैं। रीअरेंजिंग द डिजिट्स ऑफ 1 1 2 2 3 3 4 4, इन नंबर्स का यूज़ करना है, रीअरेंज करने हैं और रीअरेंज भी इस तरह से करने हैं कि ओड डिजिट ओड पोजीशन में आए और इवन डिजिट इवन पोजीशन में आए। तो इसके लिए एक लॉजिक इस तरह से यूज़ किया जा सकता है कि लेट्स से दिस इज़ द नंबर, दिस मे बी द नंबर, तो दिस पोजीशन इज़ द फर्स्ट पोजीशन, राइट, दिस इज़ द सेकंड पोजीशन, this is the third position, right, this is fourth position and this is the fifth position, right, this is the seventh position. Now and may be possible that this may be the second position, fourth position, sixth position and then eighth position. कहता है कि यानी इवन जो ओड प्लेसेस हैं 1 3 5 एंड 7, ओड प्लेसेस पे ओड ही नंबर आना चाहिए। ओड नंबर हमारे गिवन नंबर है 1 1 2 2 3 3 4 4, इसमें से ओड हैं 1 1 3 3 1 1 3 3। दिस 1 1 3 3 कैन बी रिटन इन different ways, just like using 1 1 3 3 I can write 1 1 3 3, I also can write 1 3 1 3, I also can write 1 3 3 1, I can also write 3 1 1 3 3 1 3 1 3 3 1 1। तो I write 1 1 3 3 number in different 6 patterns, and so and maybe I can place this, maybe this may be placed in these odd numbers, right? For even number 2 and 4, 2 2 4 4, 2 4 2 4, 2 4 4 2, 4 2 2 4, 4 2 4 2, 4 4 2 2। तो these 6 different type of numbers may be formed. अब may be possible कि दिस नंबर विल बी देयर और दिस नंबर विल बी देयर। विथ दिस नंबर ये भी हो सकता है कि इसके साथ ये हो, ये भी हो सकता है इसके साथ ये हो, या ये भी हो सकता है कि ये हो इसके साथ, या ये हो या ये हो। तो मीन्स इस एक नंबर के साथ 6 डिफरेंट ये नंबर्स इनमें सेट हो सकते हैं। तो दूसरे के साथ भी 6, तीसरे के साथ भी 6, इस तरह 6 नंबर्स के साथ 6 सेट हो सकते हैं। तो इस तरह हमारा आंसर 36 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 36। Now move to the next question. Next question is A, B, C. There are 3 persons working independently, can do a piece of work in 8 days, 16 and 12 days respectively. So there is A, there is B, there is C. A do in 8 days, B do in 16 days and C do in 12 days, right? A alone works for Monday. There is Monday, then Tuesday, then Wednesday, then Thursday, then Friday, then Saturday, then Sunday, right? So A works on Monday, then B alone works on Tuesday, C works on Wednesday, then A again works on Tuesday, right? So it means A, then B, then C, then A, then B, then C, then A, then B, then C. तो A can do a piece of work in 8 days. It means in 1 day he can do 1/8 work. B can do 1/16. C can do 1/12 work. It means 1 day, 2 day, 3 day. In 3 days, है ना, वो 3 पर्सन जो मिल करके काम करेंगे कितना कर लेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल 8 16 एंड 12 का क्या लेते हैं हम? LCM 8 16 12. What is the LCM of this? 2 4 8
6 जा 2, 2 जा 4 जा 3 जा 2, 2 जा 2 जा 2 1 जा 2 जा 3 3 सॉरी 2 1 1 3 3 1 1 1 तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 4 4 जा 16 3 जा 48 राइट. तो LCM इज व्हाट? LCM इज 48. This 48 is the LCM. It means 48 into 8 6 into 6. This will be 6. 16 3 za 1 3 za. This will be 3 plus 4 za plus 4. So it will give me 13 by 48. तो द पीस ऑफ वर्क जो वो तीनों लोग मिलके 3 दिन में करते हैं, एक दिन में नहीं 3 दिन में जो वो तीनों लोग कर रहे हैं एक बार एक सीक्वेंस में, तो वो 13 by 48 कर रहे हैं. तो नेक्स्ट 3 डेज़ में भी वो 13 by 48 करेंगे और नेक्स्ट 3 डेज़ में भी वो 13 by 48 करेंगे. इस तरह वो काम कर लेंगे 39 by 48 राइट. अब काम बचता है 9 by 48 मतलब 3 by 16 पीस ऑफ वर्क बचा राइट. लेकिन उनमें अब नंबर किसका आएगा, चांस किसका आएगा? नेक्स्ट चांस होगा. देखिए ये ए ने बी ने सी ने करा, फिर ए ने बी ने सी ने करा, फिर ए ने बी ने सी ने करा, तो अब किसका नंबर आएगा? ए का नंबर आएगा. तो ए कितना काम करता है एक दिन में? अगले दिन जब ए काम करेगा तो वो 1/8 कर लेगा, यानी 3 by 16 माइनस 1/8. तो इससे क्या पता चलेगा? इंटू 2 इंटू 2. इससे हमें पता चलेगा 3 - 2 डिवाइड बाई 16. इट मीन्स 1/16. तो जो ए ने जब काम कर लिया नेक्स्ट डे, है ना, ए बी सी ने कर लिया, ए बी सी ने फिर ए ने कर लिया, काम बचा 1/16. और नेक्स्ट डे जो काम करता है बी, और बी करेगा एक दिन में 1/16, यानी बी इसको कंप्लीट कर देगा. जो बी है वो कंप्लीट कर देगा. तो अब देखते क्या है. द वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे. देखिए मंडे ट्यूसडे वेंसडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे. The work will be finished on Thursday. It means this question is right. Now the work will finished in 10 days. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11th day. So this statement is wrong. So the answer is A. Now move to the next questions. Next question is this, question number 24. Question number 24. It says 7, this symbol 7 symbol 10, right? Let it be right here. 7 9 10 is equal to 8. 7 plus 9 8. 7 plus 9 16 or 10. Let's say 26. Okay, next is 9 11 30 is equal to 5. 11 17 21 is equal to 13. अब वो पूछता है 23 4 15 की वैल्यू क्या होगी. इट विल बी इक्वल टू 9 + 11 20 + 30 11 + 17 28 28 49 right. Add these two, you will get 8. These two you will get 5. Add these two, you will get 13. It means I have to add all these numbers, then digit sum. First add these, then digit sum.
23 plus 4, 27. 27 plus 15 is equal to 42, and the digit sum of 42 is 4026, है ना. तो it means the answer is A. Now move to the question number 25. It says let x be a positive integer such that 7x plus 96 is divisible by x. So I can say that 7x plus 96 is divided by x. It means 7x upon x plus 96 upon x. I can write this into this. This x can cancel out. Now find the value of x which will divide 96. 1 will divide 96, 2 will divide 96, 3 will divide 96, 4 will divide 96, 6 will divide 96, and opposite to this 96 will divide, 48 will divide, 39 will divide 96, 24 will divide 96, 16 will divide 96. So these are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12, and 8, है ना. तो these are the 12 numbers which will divide this, and so the value of x may be 12. The answer is C. क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं. पी क्यू आर एस डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं, डिफरेंट डिजिट हैं, पॉजिटिव हैं. देन व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस नंबर? पी क्यू मल्टीप्लाई आर एस. Let's say the numbers are distinct and the greatest value may be asked. सिंगल डिजिट नंबर है तो इट मीन्स दे मे बी ग्रेट, तो 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, ये हो सकती है. तो इन्हीं में हमको मैनिपुलेशन करना है और मैक्सिमम जो वैल्यू है वो हमको बतानी है. तो इट मे बी पॉसिबल दैट 9 प्लस 8 देन 7 प्लस 6 हो जाए. तो इट विल गिव मी अ वैल्यू ऑफ 17 मल्टीप्लाई 13. इट विल गिव मी 2 2 1, right? Another may be 9 plus 7 may be possible. 8 plus 6, 16 multiply 14, right? And may be possible that it will give 2 2 4, right? Next, it may be possible that 8 plus 7 and 6 plus 9, 15 multiply 15, it will give me 2 to 5. 20, it is more greater, it means this combination is the correct, as there is 2 to 5. There is no chance for 2 to 230 to become the answer, so the answer is B. Now move to the next question, that is question number 27. Question number 27. A number is n which is writing by 999 times 99 times. What is the remainder when n is divided by 13? इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम एक काम करते हैं, 13 से 9 के कुछ टर्म्स को डिवाइड करके देख लेते हैं. लेट्स से इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं. जब हम डिवाइड करेंगे तो 7 × 91, it will give me 89.
6 जा 78, it will give me 1 1. Okay, now 9, 8 जा 104, it give me 15. 9 जा 117, 117. तो it will become 2, 29. 13 2 जा 26, 3, and now 9, 3 जा 39, right? No left. It means when I divide this number यानी 999999, this number, I will get 0 रिमाइंडर. अगेन जब ये रिपीट होगा तब भी रिमाइंडर 0 बचेगा. इस तरह 99 टाइम्स ये लिखा हुआ है, तो 96 तक हमको रिमाइंडर मिलेगा 0, राइट? 96th टर्म होगा वहाँ तक रिमाइंडर 0 होगा. अब बचता है 9 9 एंड 9, दिस नंबर बचता है. और जब ये नंबर को 13 से डिवाइड करेंगे हम, तो हमको मिलेगा ये वाला, ये. तो आंसर विल बी 11. जो रिमाइंडर होगा इसको इससे डिवाइड करने पर वही हमारा आंसर है, और दैट इज़ 11. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ 11. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. Each digit of a 9-digit number is 111. इन सच टाइप इसके दो तरीके हैं करने के. एक तरीका तो ये है कि पहले देखिए कि 1 का स्क्वायर कितना आता है. 1 डिजिट सम कितना आता है 1. लेट्स से 1 1 यानी 11 का स्क्वायर कितना आएगा, तो आप कहेंगे 1 2 1. तो इसका डिजिट सम कितना है 4. लेट्स से 1 1 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 2 3 2 1, ये होता है. अब इसका डिजिट सम देखिएगा 9. अब देखिए कितनी डिजिट ली थी हमने यहाँ, ओनली 1, तो 1 स्क्वायर 1. यहाँ पर कितनी डिजिट है, 2 डिजिट हैं. 2 डिजिट होने की वजह से 2 की पावर 2 4 आ गया. यहाँ 3 डिजिट है, तो उसका जो टोटल आया, ये सम डिजिट सम आया 9 आया. तो वैसे भी देख लीजिए 3 की पावर 2 9. तो इस तरह हमारे पास डिजिट कितनी है 9 डिजिट है. तो आंसर क्या होना चाहिए 9 × 9, 9 की पावर 2. तो दिस विल गिव मी द आंसर. तो 81 विल बी द आंसर जो डिजिट सम होगा, राइट? थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं. पार्ट 5th में हम इस क्वेश्चन को देखेंगे. थैंक्स फॉर बीइंग विद मी.